आपको शक है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं? राहुल गांधी जी ने मुझे बनाया, और राहुल गांधी जिसको भी बना दे, बौद्धिक स्तर जिस मुख्यमंत्री का हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब जो पूर्व में निर्णय लिए गए वो गलत थे, बताए ना सरकार में बैठे हुए लोग। ये सरकार जनहितों के विपरीत कार्य कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर एक चीज़ बताइए, आगे जो आने वाला टाइम है 2022 का, तो चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में होगा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपने एजेंडे की बात कही, तो बहुत सारी चीज़ें इस चुनाव में सामने आएंगी। 2017 की विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के किसानों से ये वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार अगर बनेगी किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। लेकिन ये उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, यहाँ पर 17 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन सरकार द्वारा किसानों का जिस तरीके से तिरस्कार किया गया, आज किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। नौजवान साथियों से भी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको रोज़गार देंगे, लेकिन सरकार रोज़गार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और आज हालत ये है, स्थिति है कि उपनल के जो हमारे साथी हैं वो सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सरकार उनकी बात सुनने की बजाय उन पर मुकदमे दायर करने का काम कर रही है। आज सरकारी कर्मचारी भी जो है लगातार जो है सरकार के विरोध में जो है लामबंद होने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है रोज़गार के परिप्रेक्ष्य में इस राज्य में कोई रोज़गार जो है नौजवान साथियों को देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महंगाई का जिक्र करना चाहता हूँ। नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जो सत्ता में बैठे हुए उनकी सरकार है। महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस का सिलेंडर हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज आम आदमी को जो है 1000 रुपये में मिल रहा है। गरीब आदमी बाजार में जाकर के ना सब्जी खरीद सकता ना दाल खरीद सकता है। एक और महंगाई, दूसरी ओर कोरोना की महामारी ने गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह है। विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया संचालित करने का काम कर रहे हैं। हालत बद से बदतर है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन एक दिन भी राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई। गैरसैंण को कमिश्नरी का दर्जा दिया गया, लेकिन गैरसैंण में जो है कमिश्नर बैठेगा लेकिन डीएम नहीं होगा। गैरसैंण में डीआईजी बैठेगा लेकिन एसएसपी या एसपी वहाँ पर नहीं बैठेंगे। तो ये कमिश्नरी किस काम की है? और इस कमिश्नरी के निर्माण की वजह से लोग इसका विरोध भी करने का काम कर रहे हैं। आज कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आम जनता की पहुंच जहां तक होती है वो उतना ही सोचते हैं, जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। और भाजपा कहती है कि इन 4 सालों में हमने बेमिसाल काम किया। अब मुझे बताओ ना, क्या महंगाई कम हुई? ठीक है, बताया ना भाजपा के लोग, क्या उनके लिए अलग से कोई पैकेज आ रहा है जिसमें गैस भी सस्ती हो, पेट्रोल भी सस्ता हो, डीजल भी सस्ता हो, दाल सस्ती हो, सब्जी सस्ता हो? बताया ना। इन लोगों ने तो एक गरीब आदमी के हाथ में एक प्याज थी उसको भी छीनने का काम किया। महंगाई अपने चरम पर है। क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? बताया ना भाजपा के लोग, कोई रोजगार नहीं मिला। आप भी इस बात से सहमत हैं? चिकित्सा, मैं एक क्रम वाइज आना चाह रहा हूँ ना। जी, ठीक है। आपके सामने है किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है। कोरोना काल में 2 हमारे पर्वतीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हैं, श्रीनगर और अल्मोड़ा। ये सरकार इन दोनों ही मेडिकल कॉलेजों में कोरोना टेस्टिंग सेंटर नहीं खोल पाई, तो इससे गंभीर विषय कोई दूसरा हो सकता है? स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास दर जो है वो घट करके 4.30 पर आ गई है।
अगला सवाल मेरा जो है ना ये है, जहन में आ रहा था कि आपके सामने गुटबाजी भी एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने ही घर के लोग किले को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करोगे आप? देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र में जब अपने भावों की अभिव्यक्ति होता है तो आपको लगता है गुटबंदी है। हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता हैं सोनिया जी, राहुल गांधी, और इन दोनों ही नेताओं के प्रति कांग्रेस का एक एक साथी पूरी तरीके से समर्पित है। जो दिशा निर्देश सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के होंगे, उन दिशा निर्देशों पर उत्तराखंड का एक एक साथी जो है चलने का काम करेगा। आज भाजपा के अंदर आपको गुटबंदी नहीं दिखाई दे रही? ठीक है, बिल्कुल। क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने जी, कि मैं अभिमन्यु की तरह मेरा वध हुआ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्यों हटाया गया। गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में पहले वाले टीएसआर ने निर्णय लिया कि कमिश्नरी होगी, और वर्तमान टीएसआर कह रहा है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। आपके सामने है प्राधिकरणों के परिप्रेक्ष्य में क्या कह रहे हैं वर्तमान टीएसआर, किस पर भी हम विचार करेंगे। देवस्थानम श्राइन बोर्ड के परिप्रेक्ष्य में भी जो है वर्तमान सरकार विचार करेगी। तो इसका मतलब जो पूर्व में निर्णय लिए गए वो गलत थे, बताए ना सरकार में बैठे हुए लोग। ठीक है। तो ये तो इससे बड़ा अंतर्विरोध और क्या हो सकता है। एक फैसला महाकुंभ को लेकर भी किया गया। मैंने वही कहा ना कि महाकुंभ को लेकर के जो है केंद्र सरकार ने एक एसओपी जारी की, राज्य सरकार ने भी तदनुसार एसओपी जारी कर दी कि कुंभ में जो आएंगे वो अपना जो है नेगेटिव टेस्ट लेकर के आएंगे कोरोना का। लेकिन वर्तमान जो सरकार है, जो हुक्मरान है, उन्होंने कह दिया कि नहीं, जो मर्जी चाहे वो जो है कुंभ में आ सकते हैं। लेकिन अब जो है क्या नाम रोल बैक कर दिया उसको, फैसले वापस लिए जा रहे हैं। रोल बैक कर दिया ना फैसला। तो अब अगर रोल बैक कर दिया है फैसला, तो इससे जो है सरकार की दूरदर्शिता स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसका मतलब सरकार जो है फैसले लेने से पूर्व उस पर ना तो कोई चिंतन करती है, ना मनन करती है। अब कह रहे हैं कि अब कोरोना है, अब टेस्टिंग होनी चाहिए। वैसे भी कहना क्या, टीएसआर प्रथम जो है वो हटाए गए। हम लगातार कह रहे थे कि ये सरकार जो है जनहितों के विपरीत कार्य कर रही है। भाजपा के आले कमान के समझ में आया, उन्होंने टीएसआर फर्स्ट की विदाई कर दी और टीएसआर जो है सेकंड बैठा दिया। उन्होंने तो 15 दिन के अंदर ही जो है झंडे गाड़ दिए। अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा जो है पूरे विश्व में उन्होंने मनवाने का काम किया है। इतना बौद्धिक स्तर जिस मुख्यमंत्री का हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और हाईकमान की तरफ से जो है ना आपको एक जिम्मेदारी भी दी गई है, तो कहीं ना कहीं और एक जौनसारी नेता होने का भी आपके ऊपर एक टैग लगता है। वो किस तरीके से जो है ना आप देखते हैं? आपको शक है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर, और राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे बना। क्या जौनसार बावर उत्तराखंड में नहीं है या बाहर है? आप बताओ ना। जी, जी, जी। तो मतलब क्या मैं उत्तराखंड का हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, 10 साल में मंत्री के रूप में काम मैंने किया, और राहुल गांधी जी ने मुझे बनाया है। और राहुल गांधी जिसको भी बना दे, कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको जो है स्वीकार करता है। ठीक है सर, आगे 2022 में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी जो है ना उत्तराखंड के अंदर दस्तक दे रही हैं। मिसाल के तौर पर आप पार्टी भी है और वहीं आम आदमी सेना भी है, तो वो कहीं कुछ गणित बिगाड़ सकती हैं? इस राज्य के अंदर समय समय पर जो है क्षेत्रीय दल आए और समाप्त हो गए। आपके सामने है यूकेडी आई, समाप्त हो गई। आपके सामने है बसपा आई, समाप्त हो गई। तो ऐसे ही और भी आएंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो मसलन जो एक चुनौती की बात अगर मैं करता हूँ, तो वो आप इनको कोई चुनौती नहीं मानते हैं? जिनके पास 70 लोग चुनाव लड़ाने के लिए ना हो, वो क्या चुनौती देंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम सिंह, धन्यवाद। चलिए, प्रीतम सिंह जी से मैंने बातचीत की 2022 के चुनाव को लेकर। कुछ और भी सवालात मैं इनसे किए और काफ़ी खूबसूरती से और बेबाक तरीके से इन्होंने अपने मेरे सवालों का जवाब दिया। अब आगे एक चुनौती 2022 है, किस तरीके से आगे आने वाला वक्त के साथ साथ जो है ना जनता इनको सपोर्ट कर पाती है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जनता आज भी टकटकी लगाए बैठी है कि आगे आने वाले वक्त में उन लोगों को राहत कैसे मिलेगी। इस उम्मीद पर एक उम्मीद बांधे हुए है
अब आगे क्या होता है ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।